हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के सेकंड काउंसलिंग का लास्ट एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है एंड आज के डेट पे आप लोगों का वैकेंट सीट आने वाला था। यू कैन से सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट आने वाला था, बट स्टिल आप लोगों का साइट ओपन नहीं हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। एंड बहुत से स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है उनको फिर से मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड ये एससीईआरटी की तरफ से आप लोगों का शेड्यूल जो जारी किया गया था उसका ही नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोगों का बताया गया है यदि 2 चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है तो तीसरे चरण का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा। मीन्स आप लोगों का जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, सेकंड काउंसलिंग हुआ, फर्स्ट काउंसलिंग में भी आपका 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, सेकंड काउंसलिंग में भी 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया था और उसमें जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया उसके बाद भी अगर आप लोगों का सीट वैकेंट रहेगा तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग हो सकता है। इसके साथ ही देखिए तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम, नियम व शर्तें पृथक से बाद में एससीईआरटी रायपुर की वेबसाइट पे जारी किए जाएंगे। मीन्स आप लोगों का आगे का जो थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर वेटिंग लिस्ट डायरेक्ट आप लोगों का जारी किया जाएगा। तो इसके लिए जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो एससीईआरटी की तरफ से ही जारी किया जाएगा और तभी आपको पता चलेगा कि आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। इसमें देखिए बताया जा रहा है तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम, नियम व शर्तें पृथक से बाद में एससीईआरटी की तरफ से जारी किया जाएगा। तृतीय चरण भी पूर्व चरणों के समान होंगे। मीन्स आप लोगों का जैसे मेरिट लिस्ट जारी होता है वैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा। अब देखिए साथ ही बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि जैसे हमको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि आप लोगों का एससीईआरटी की तरफ से अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने थे। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपको काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर कर दिया गया था। अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा आप लोगों का एक और कंडीशन था कि बहुत से स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था और आगे का प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था तो उन्हें भी काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा था। इट मीन्स आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे में आप लोगों की दो कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। पहला तो ये कि ऐसे स्टूडेंट जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और ऐसे स्टूडेंट जिनको डायरेक्ट 6th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया गया है, अगर उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया है तो उनको ही केवल आगे के मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। या फिर आप लोगों का सेकंड सिचुएशन ये हो सकता है कि आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट पहले शामिल हो चुके हैं या फिर एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराए हैं या फिर आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर किया गया है, आप सभी को अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया जाएगा तो ऐसे में आप लोगों को 2 सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं। पहला तो ये कि ऐसे में देखिए आप सभी को मौका दिया जाएगा तो आप लोग सभी काउंसलिंग करा सकते हैं, कॉलेज को ऐड ऑन कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है अगर आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा तो ऐसे में आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट या सेकंड मेरिट, ज़्यादा वैकेंट सीट तो है नहीं तो इस बेसिस पे आप लोगों का 2 ही मेरिट आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो इसमें आप लोगों का जो कट ऑफ है अगेन आप लोगों का हाई जाएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग से बाहर किया गया है, साथ ही बहुत से स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया गया था, उन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया था, वो सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे में आप लोगों का कट ऑफ अगेन हाई जाएगा। ठीक है, सो ऐसे में जिन स्टूडेंट का बहुत ही कम नंबर है तो उनको कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट जारी होता है, वेटिंग लिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 8 सीट वैकेंट है तो 8 के लिए आप लोगों का 5 गुने स्टूडेंट को शामिल कर लिया जाता है। मीन्स आप लोगों का 5 गुने स्टूडेंट का एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम रहता है तो आपको क्या करना होता है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके एक कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करेंगे उस कॉलेज में आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है तो उस डेट पे आपको उस कॉलेज में विजिट करना होता है और वहाँ पे कॉलेज की तरफ से जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है।
उसमें आपको चेक करना है कि आपकी कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं और इसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं आया है। अगर मान लीजिए वहाँ पे सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का जिनका भी हाईएस्ट नंबर रहेगा उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों का हर बार ऐसा सिचुएशन देखने को नहीं मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट वहाँ पे विजिट किए, तो 2 से 3 लोग ही जो भी विजिट करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके रेडी रहेंगे, उनको ही एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका नंबर कम है तो भी आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने हैं, क्योंकि आप लोगों का जो आगे का प्रोसेस होगा, जो थर्ड काउंसलिंग होगा या वेटिंग लिस्ट आप लोगों का जारी होगा, उसमें आप लोगों का काफ़ी इंस्टेंट प्रोसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेने हैं। एंड अगर हम बात करें अभी आप लोगों का साइट ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी कोई अपडेशन होते हैं SCRT में तो आप लोगों को इस तरीके से साइट एरर देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों का वैकेंट सीट जल्द ही जारी किया जाएगा और उसमें आप देख पाएंगे कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में आप सभी को, चाहे आपने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग कराया है या चाहे आपने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है या फिर मान लीजिए आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, आप सभी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो SCRT की तरफ से जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आप लोगों को ये क्लियर होगा कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट आएगा या फिर थर्ड काउंसलिंग हो सकता है, और आप लोगों को अलग से टाइमिंग दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों का साइट ओपन नहीं हो रहा है और जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आपका साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का इस तरीके से साइट एरर शो हो रहा है, मीन्स आप लोगों का ये साइट ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे ही वैकेंट सीट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथ ही देखिए, आप जब भी चैनल पे विजिट करते हैं तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन बेल भी देखने को मिलता होगा, उसको आपको प्रेस करके ऑन करके रखना है ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, और आप लोगों का अगर SCRT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है थर्ड काउंसलिंग या जो भी आप लोगों का आगे का प्रोसेस होने वाला है, तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। वैकेंट सीट आपका SCRT के साइट पे जैसे ही जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप सभी को मेरे चैनल से जुड़े रहना है। साथ ही आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर आपको क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे विजिट करना है। एंड वहाँ पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ BEd एंड DLED से रिलेटेड PDF देख सकते हैं। एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।